बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। बस स्टैंड के एक कोने में लगभग 70 साल की एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी सी पोटली थी और कलाई में टूटी हुई हरी चूड़ियों का एक जोड़ा। हर गुजरने वाला उसे देखता, लेकिन कोई उसके पास रुकता नहीं था। उसी समय वहां से एक कॉलेज का लड़का आरव गुजरा। उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा लगातार सड़क की ओर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आरव ने पास जाकर पूछा, अम्मा, आप ठीक हैं? किसी का इंतजार कर रही हैं? अम्मा मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। हाँ बेटा, अपने बेटे का। उसने कहा था कि मुझे यहीं बैठना, वो टिकट लेकर आता है। आरव ने चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। कब गए थे? 3 दिन हो गए बेटा, शायद लाइन बहुत लंबी होगी। यह सुनकर आरव का दिल कांप गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि बेटे ने अपनी मां को छोड़ दिया था, लेकिन अम्मा को अब भी अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। आरव उन्हें अपने घर ले जाना चाहता था, मगर अम्मा हर बार यही कहती, अगर मेरा बेटा लौट आया और मुझे यहां नहीं पाया तो कितना परेशान होगा। आरव रोज उनके लिए खाना लाता, उनसे बातें करता। धीरे धीरे उसे पता चला कि अम्मा का नाम शारदा देवी था। उन्होंने अपने बेटे दीपक को बड़ी मुश्किलों से पाला था। जब दीपक 5 साल का था, उसके पिता का देहांत हो गया। शारदा देवी ने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए, खेतों में मजदूरी की, लेकिन बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। जब दीपक को पहली नौकरी मिली तो उसने मां से कहा, अब आपकी सारी तकलीफ खत्म हो गई मां, अब मैं आपको रानी बनाकर रखूंगा। उस दिन शारदा देवी खुशी से रो पड़ी थीं। कुछ साल बाद दीपक की शादी हो गई। शुरू शुरू में सब ठीक था, फिर धीरे धीरे बहू को सास का साथ पसंद नहीं आने लगा। वह अक्सर कहती, आपकी मां की वजह से हमें कहीं आने जाने में शर्म आती है। दीपक चुप रहता। धीरे धीरे वही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। एक दिन उसने मां से कहा, मां, चलिए तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। शारदा देवी खुशी से तैयार हो गईं। उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे दर्दनाक यात्रा होगी। बस स्टैंड पहुंचकर दीपक बोला, आप यहीं बैठिए, मैं टिकट लेकर आता हूं। और फिर कभी वापस नहीं आया। 3 दिन तक शारदा देवी उसी जगह बैठी रहीं। हर आती जाती बस को देखकर उनके चेहरे पर उम्मीद जागती और फिर बुझ जाती। आरव ये सब सुनकर रो पड़ा। उसने तय किया कि अब वह अम्मा को अकेला नहीं छोड़ेगा। वह उन्हें अपने घर ले आया। आरव की मां ने भी शारदा देवी को अपनी मां जैसा सम्मान दिया। धीरे धीरे अम्मा फिर मुस्कुराने लगी, लेकिन हर शाम दरवाजे की तरफ देखकर एक ही बात कहती, शायद आज मेरा बेटा आएगा। एक दिन टीवी पर एक समाचार चल रहा था, यदि कोई इस महिला को पहचानता हो तो कृपया संपर्क करें। वह खबर आरव ने ही दिलवाई थी। 2 दिन बाद दीपक का फोन आया। वो मेरी माँ है? आरव ने गुस्से में पूछा। अब याद आ गई माँ? दीपक चुप रहा। वह अगले दिन आया। शारदा देवी ने जैसे ही बेटे को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने गले लगाकर सिर्फ इतना कहा, मुझे पता था तू आएगा। दीपक शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसने माँ के पैरों में गिरकर कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठा। शारदा देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती बेटा, बस उन्हें खुश देखना चाहती है। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शारदा देवी ने बेटे के साथ जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, हाँ प्यार नहीं होता, वहां घर नहीं होता। यहां मुझे सम्मान मिला है, अब मेरी आखिरी सांसें यहीं गुजरेंगी। दीपक फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि पैसे से बड़ा रिश्ता होता है। समय बीता गया। शारदा देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। एक रात उन्होंने आरव को अपने पास बुलाया। अपनी पोटली खोलकर उसमें से वही टूटी हुई हरी चूड़ियां निकाली। उन्होंने कहा, ये चूड़ियां मेरे पति ने पहली शादी की सालगिरह पर दी थी। इन्हें संभाल कर रखना। जब भी किसी माँ को अकेला देखना, उसकी मदद जरूर करना। अगली सुबह शारदा देवी हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अंतिम संस्कार में दीपक सबसे ज्यादा रो रहा था। वह बार बार कह रहा था, माँ, एक बार मुझे फिर से माफ कर दो, मैं आपको वापस घर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने शारदा देवी की टूटी चूड़ियों को अपने घर के मंदिर में रख दिया। हर बार जब वे चूड़ियां हल्की सी खनकतीं, उसे ऐसा लगता जैसे अम्मा कह रही हों, बेटा, माँ बाप का दिल कभी मत तोड़ना, उनकी दुआओं से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। सीख।
कभी कभी इंसान दुनिया की सारी दौलत कमा लेता है, लेकिन अगर उसने अपने माता पिता का दिल दुखाया तो वह जीवन की सबसे बड़ी दौलत खो देता है। माता पिता का सम्मान और उनका साथ ही सच्ची खुशी और सबसे बड़ा आशीर्वाद है।